डिफरेंस इक्वेशन में हम आज डिस्कस करेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशंस। नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसमें विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट और जोड़ देता हूँ। नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विथ कांस्टेंट COFFICINT कोफिशिएंट्स। कल हमने इक्वेशन जो पढ़ी थी वो हमारे पास थी शाई ई वाई एक्स इक्वल टू 0, और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे शाई ई वाई एक्स इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ फाई ऑफ एक्स। ठीक है। अब जो हम इक्वेशन 1 और 2 में इसको नाम दे देता हूँ। इक्वेशन 1 तो मेरी थी होमोजीनियस, और इक्वेशन सेकंड जो है वो मेरे पास है नॉन होमोजीनियस। अब ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है या वेरिएबल कोफिशिएंट वो यहाँ से पता चलेगा कि ये शाई ई के बाद मेरे पास अगर सारे सारे कोफिशिएंट कांस्टेंट आ रहे हैं तो ये मेरे पास कहलाएगी कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है। और ये सिंपल सी मेरे पास जो कल मैंने पढ़ी थी वो थी मेरे पास लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहाँ भी कल हमने कांस्टेंट कोफिशिएंट की बात की थी, लेकिन इसका राइट हैंड साइड देखिए वो 0 था कल। और आज जब हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ रहे हैं फाई ऑफ एक्स यानी सम फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है। अब सम फंक्शन ऑफ एक्स में हमारे पास कितने भी तरह के एक्स के फंक्शन आ सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 को हम यहाँ सारा डिस्कस करेंगे। तो इस आर्टिकल में इस लेक्चर में मैं आपको इक्वेशन नंबर 2 से बेस्ड आपको बताऊंगा। तो ये जो आपके पास इक्वेशन है शाई ई, चूंकि हम हमारे फर्स्ट चैप्टर में शाई ई ही मान के इसको कर रहे थे, फाई एक्स इज सम फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसको जब हम हमारा जनरल सॉल्यूशन बनाते हैं तो कल हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या बन रहा था? जनरल सॉल्यूशन वाई एक्स इक्वल टू सम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही आ रहा था। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा? एक पर्टिकुलर इंटीग्रल और आएगा। मतलब यहाँ पर जो कल हमारे पास आ रहा था वो सिर्फ CF वाला पार्ट ही आ रहा था, क्योंकि मेरे को ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करना था। अब मेरे पास चूंकि फाई एक्स को और सॉल्व करूंगा तो उससे मेरे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल PI और निकलेगा। तो ये मेरे पास कुल, जब मैं इसको पूरा करूंगा तो ये मेरे पास बन के आएगा जनरल सॉल्यूशन। CF तो मैंने आपको कल बता दिया था। PI निकालने के आज आपको मेथड्स में बताऊंगा कि जैसे जैसे फाई एक्स का नेचर बदलता जाएगा आपका PI निकालने का मेथड भी चेंज होता चला जाएगा। तो यहाँ पर दो मेथड आपके पास है इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के। यहाँ पर हमारे पास है पहला मेथड, तो मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट पहला मेथड तो ये है। दूसरा मेथड मेरे पास यहाँ पर है मेथड ऑफ ऑपरेटर्स। मेथड ऑफ ऑपरेटर्स मेथड पहला वाला तो है हमारे पास अनिर्धारित गुणांकों की विधि, अनडिटरमाइंड अनिर्धारित गुणांकों की विधि। और सेकंड है मेथड ऑफ ऑपरेटर्स यानी ऑपरेटर्स जो होते हैं संकारकों की विधि। तो संकारकों की विधि से आपको साफ साफ पता लग रहा है कि हमारे पास ई और डेल वाला सारा सारा इस मेथड में आएगा। तो आज हम हमारा फर्स्ट यहाँ पर जो है मेथड उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट मेथड है मेरा मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट में हम यहाँ क्या करते हैं कि जो मैंने फाई ई वाई एक्स इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ फाई एक्स लिखा था। अब मैं यहाँ पर एक आपको टेबल बना देता हूँ जिससे आपको आसानी रहेगी कि मैं यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूँ।
यहाँ तो मैं फाइव एक्स का नेचर लिखूंगा और यहाँ उसका मैं ट्रायल सॉल्यूशन लिखूंगा, जिसको कि मैं वाई एक्स बार से रिप्रेजेंट, वाई एक्स स्टार से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको टेबल को बनाता हूँ। जैसे फाइव एक्स का पहले मैं नेचर लिखता हूँ बी एक्स, तो इसका ट्रायल सॉल्यूशन में मानूंगा ए बी ऑफ एक्स। ठीक है, फिर सेकंड अगर मेरे पास आता है साइन बी एक्स और कॉस बी एक्स। कोई भी आपके पास फाई का जो नेचर है साइन बी एक्स या कॉस बी एक्स का आएगा तो उसका हम ट्रायल सॉल्यूशन मानेंगे ए, जहां पर ए और बी जो है वो मेरे पास अ, अज्ञात अचर है, यानी मेरे पास जो अननोन कॉन्स्टेंट्स है। इसका जो सॉल्यूशन लिखूंगा मैं लिखूंगा ए साइन ऑफ बी एक्स प्लस कैपिटल बी ऑफ कॉस बी ऑफ एक्स। फिर तीसरा मैं लिखूंगा, अगर मेरे पास पॉलिनोमियल के रूप में आ रहा है, यानी पी एक्स जो है वो मेरा क्या है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इन एन ऑर्डर का आपके पास होगा। तो उसका जब हम लिखेंगे तो उसका क्या लिखेंगे, अगर एन घात का है तो ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, और लास्ट में कहाँ तक जाएगा, ए जीरो से स्टार्ट किया है तो ये जाएगा ए ऑफ एन एक्स रेस टू द पावर एन, क्योंकि जब यहाँ ए की पावर वन थी तो एक्स की पावर वन थी, ए की पावर टू थी तो एक्स की पावर टू थी, ये लास्ट टर्म ये हमारे पास जाएगी। ये एग्जैक्टली हम इसके ट्रायल सॉल्यूशन मान के चल रहे हैं कि ये हमारे पास इसके ट्रायल सॉल्यूशन हो सकते हैं, जिससे हम करेंगे। और फिर हमारे पास सपोज कीजिए कि ए एक्स और पी एक्स वाली फॉर्म आ जाए। ए एक्स पी एक्स का मतलब है ए एक्स के साथ कोई पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई हो, तो उसको हम कैसे करेंगे, ए एक्स आपके पास रहेगा ये, और पी एक्स को जो भी हम ऊपर लिख के आए थे वो वाला लिख देंगे ए जीरो प्लस ए वन एक्स और ए एन एक्स एन। और फिर आपके पास सपोज कीजिए ए एक्स साइन बी एक्स और ए एक्स कॉस बी एक्स का अगर फॉर्म आता है तो उसको हम लिखेंगे ए ऑफ एक्स बाहर आ जाएगा, साइन और कॉस का कैसे लिखा था वही लिख देंगे, साइन बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स, स्मॉल बी एक्स, सॉरी, दिस इज स्मॉल बी एक्स। तो ये मेरे कुछ ट्रायल सॉल्यूशंस जो मैंने आपको यहाँ लिखे हैं, ये आपके पास याद होना चाहिए कि जब हमारे पास अगर फाइव एक्स का नेचर ये आ रहा है तो मेरे को क्या इसका ट्रायल सॉल्यूशन लेना है, ये वाला। जब मेरे पास कॉस और इसका आ रहा है तो ये लेना है। इसमें एक चीज और ध्यान में देनी है कि जब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम निकालते हैं तो वहां ये देखते हैं अगर रूट रिपीटेड है, सपोज कीजिए रूट आपके रिपीटेड आ रहे हैं, तो ये जो सॉल्यूशन है आए हो सकता है आपके पास पहली बार में फेल हो जाए, दूसरी बार जब आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक्स ऑफ बी एक्स। ठीक है, एक्स ऑफ बी एक्स। अगर उसमें भी फेल होता है तो थर्ड टाइम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बी एक्स। यानी जो रिपीटेड हमारे पास रूट्स आते थे तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखते थे, सी वन प्लस सी टू एक्स। ठीक है, क्योंकि रिपीटेड हो रहा ना। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास दो वहां पर मूल आए थे वन और वन, तो हम उसका सॉल्यूशन क्या लिखते थे, सी वन प्लस सी टू एक्स वन रेस टू द पावर एक्स, यही लिखते थे ना। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली यही हमारे पास आएगा। तो हम जब ट्रायल सॉल्यूशन लेंगे तो हम पहले ही देख लेंगे हमारा सीएफ में क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे सेट करेंगे। तो अब इसकी थ्योरी तो इतनी सी है, अब एग्जाम्पल से हमें समझ में आएगा कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। हमें यहाँ पर ए और बी की वैल्यू को निकालना है, हमको यहाँ पर ए और बी की वैल्यू को निकालना है। कौन सी ए और बी की वैल्यू, ये जो मेरे पास कैपिटल ए और कैपिटल बी आ रहे हैं, इनकी वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना है, या फिर इधर ए जीरो ए वन ए टू की वैल्यू को, क्योंकि ये मेरे क्या है, अननोन कांस्टेंट को वो है, कांस्टेंट्स कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है मेरा अननोन ए जीरो ए वन ए टू और कैपिटल बी। ठीक है, इनकी वैल्यूज को मुझे फाइंड आउट करना है। तो हम एक एग्जांपल लेके ही आपको बताते हैं कि एक या दो एग्जांपल लेते हैं जिसमें सारे के सारे आपके पास फाइव एक्स का नेचर आ जाए। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल यही देता हूँ, ये आपका एग्जांपल है
वाई एक्स प्लस 2 माइनस 3 ऑफ वाई एक्स प्लस 1 प्लस 2 वाई एक्स इक्वल टू 1। अब देखिए, अब आप कहोगे कि इक्वल टू 1 जो है वो तो x का फंक्शन नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ एक्स एस टू द पावर जीरो भी लिख सकते हैं। एक्स एस टू दी पावर जीरो करके इसको कांस्टेंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे जब इसको सॉल्व करूंगा तो इसे मुझे सिंबॉलिक फॉर्म में या इसे ऑपरेटर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, ये हम कल हम करते हुए आ रहे थे, प्लस 2 ऑफ वाई एक्स इक्वल टू 1। तो ई स्क्वायर माइनस 3e प्लस 2 वाई एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास क्या होगी, सी एफ जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ई स्क्वायर माइनस 3e प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से इसके दो आपके पास बन जाएगा, e माइनस 1 और e माइनस 2। e माइनस 1 e माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज e इक्वल टू 1 एंड 2। तो सी एफ आपके पास क्या हो जाएगा, वाई एक्स इक्वल टू C1 1 ऑफ x प्लस C2 2 ऑफ x। ये आपके पास सी एफ हुआ। नाउ पी आई, अब ये इंपॉर्टेंट है, पी आई कैसे निकाला जाता है। नाउ फाइंड पी आई। तो पी आई के लिए हम यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए मान लेते हैं इसका क्या बोलते हैं, ट्रायल सॉल्यूशन। लेट ट्रायल सॉल्यूशन बी, ट्रायल सॉल्यूशन बी वाई स्टार एक्स इक्वल टू मैं मानता हूं ए, क्योंकि वो बी एक्स तो जो है मेरा वो क्या बन रहा है, 1 की पावर 0, 1 की पावर 0 बन रही है ना जो, या x की पावर 0 बन रही है, वो मेरा कितना बन रहा है 1 राइट हैंड साइड में। तो मैंने इसको लिया है a। अब ये देखो इस a को मुझे कहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है, मेरी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, ई स्क्वायर माइनस 3e और कितना था प्लस का 2। ठीक है, ये मेरे पास था। ठीक, तो मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है e से, क्योंकि ये मेरे पास क्या है वाई एक्स है, ये मेरे पास वाई एक्स है ना। तो मैं यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा a माइनस का 3a प्लस का 2a, दिस इज इक्वल टू 0। बट ये मेरे पास कितना आ रहा था, दिस इज इक्वल टू 1, ये वाई एक्स था ना आपके पास, सब्स्टिट्यूट रखते जाओ इसमें वैल्यू। ये a हो गया माइनस 3 हो गया, ये आपके पास प्लस का 2a हो गया, और दिस इज इक्वल टू 0, जो कि आपके पास क्या है 1 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हमने जो ट्रायल सॉल्यूशन माना है, ये इसका ट्रायल सॉल्यूशन इस पे नहीं बैठ पा रहा है। ठीक है ना, जो कि इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेकिन ये इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये इक्वल टू 0 आ रहा है, जबकि मेरे पास ये आना क्या चाहिए था इक्वल टू 1 के बराबर इस इक्वेशन से। तो ये मेरा ट्रायल सॉल्यूशन जो है वो ये नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या कहा था, अगर ट्रायल सॉल्यूशन एक बार फेल हो तो दूसरी बार हम कैसे मानते हैं इसको, नेक्स्ट टाइम हम मानेंगे वाई स्टार एक्स इक्वल टू, शुरू में मैंने क्या माना था ए, तो अब मैं मान रहा हूँ एक्स ऑफ एक्स और ए, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, अब इसको जब मेरे पास जैसे ही एक्स इन्वॉल्व हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर क्या था, ये ए तो मैंने रखा ही था, वाई एक्स मेरे पास क्या था 1 था, 1 ऑफ ए था ना। यहाँ पर मैंने एक्स ऑफ ए लिया सेकंड वाले में, तो यहाँ देखिए मेरे पास 1 का मल्टीप्लाई था, यहाँ भी आपके पास 1 का मल्टीप्लाई था, यहाँ भी 1 का मल्टीप्लाई था। बट अब ये जो एक्स वो है वो चेंज किससे हो रहा है, एक्स प्लस 1 से, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन क्या थी यहाँ पर, वाई एक्स प्लस 1 माइनस 3 ऑफ वाई, सॉरी एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 और प्लस का 2 ऑफ वाई एक्स इक्वल टू 1। तो अब जब मैं ये सॉल्यूशन लिख रहा हूं तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास कितना आ जाएगा, x इज रिप्लेस बाय सिंपली x प्लस 2। ठीक है, a अपनी जगह आएगा, माइनस का 3 इसका कोफिशिएंट a अपनी जगह आएगा, यहाँ पर क्या आएगा
x प्लस वन, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा x प्लस वन। फिर आपके पास कितना है, प्लस का 2 ऑफ a, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आएगा x, क्योंकि अब आपने पूरे को चेंज जो किया है, वाई एक्स को किससे रिप्लेस किया है, इससे। तो इसके अकॉर्डिंग ये चला जाएगा, क्योंकि जैसे आप वाई एक्स प्लस टू का निर्माण करोगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एक्स इज सिंपली रिप्लेस बाई एक्स प्लस टू और ए। तो इसकी वैल्यू देखो मैंने क्या उठा के रखी है, ये रखी है। इसी तरीके से थ्री वाई एक्स प्लस वन की, तो वाई एक्स प्लस वन की वैल्यू हम यहाँ रफ में कर लेते हैं। वो मेरे पास क्या होगी, एक्स प्लस वन और ए अपनी जगह रहेगा। इस देखिए एक्स प्लस वन की वैल्यू को मैंने यहाँ रख दिया, ये अपनी जगह आ गया, वाई एक्स की वैल्यू जो है। तो कुल मिला के मैंने इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखी एंड दिस इज इक्वल टू वन। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है ए एक्स, है ना। फिर ये आ रहा है माइनस का थ्री ए एक्स, यहाँ से आ रहा है प्लस का टू ए एक्स। तो ये तो ए एक्स तो पूरा कट गया। फिर आ रहा है ये टू ए माइनस का थ्री ए इक्वल टू वन। तो ये आपके पास ए की वैल्यू आ रही है माइनस वन, यानी माइनस ए इक्वल टू आ रहा है वन। दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू माइनस वन। अब मैंने शुरू में आपको कहा था ना कैपिटल ए बी या स्मॉल, सॉरी, ए जीरो ए वन ए टू की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो यहाँ देखिए मेरे पास ए की वैल्यू आ गई है माइनस वन। इसका मतलब जो मैंने मेरा ट्रायल सॉल्यूशन लिया था वो क्या लिया था, ए और एक्स लिया था। इसका मतलब मेरे पास ये आ गया माइनस एक्स। तो जनरल सॉल्यूशन इज सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई। और सी एफ मेरे पास कितना आ गया था, सी एफ की वैल्यू आई थी बताओ, सी एफ आया था, अब वो तो ऊपर लिख दिया, शायद ये आया था सी वन ये प्लस सी टू, टू ऑफ एक्स प्लस पी आई मेरे पास आया ये। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंस इक्वेशन। अभी देखिए इसमें तो मेरे पास कोई एक्स का फंक्शन ऐसा नहीं था कि मैं आपको पॉलिनोमियल बता पाऊँ या टू रेज टू द पावर एक्स बता पाऊँ या साइन बी एक्स या कॉस बी एक्स वाला बता पाऊँ। अब मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और लेते हूँ, एक दो एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये ज्यादा कहीं चल नहीं रहा है सब्जेक्ट, तो आप ऑनर्स वालों के लिए ही है। वाई एक्स प्लस टू, एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, सिक्स वाई एक्स प्लस वन और प्लस एट वाई एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का टू माइनस फाइव थ्री एक्स। एक बार चेक कर लेते हैं बुक से। सॉरी, वाई एक्स प्लस टू माइनस सिक्स वाई एक्स प्लस वन प्लस एट वाई एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस फाइव थ्री रेस टू द पावर एक्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं इसको। सॉरी, प्लस एट वाई एक्स इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस सिक्स ई प्लस एट वाई एक्स इक्वल टू, राइट हैंड साइड जो भी आपके पास है, बस लिखने में गलती नहीं करते। सॉरी। तो यहाँ से इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ई स्क्वायर माइनस सिक्स ई प्लस एट इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज ई की वैल्यू मेरे पास आ रही है माइनस टू माइनस फोर, सिक्स है ना। तो ई माइनस टू एक फैक्टर हो जाएगा और ई माइनस फोर इसका एक फैक्टर हो जाएगा, ई प्लस का एट माइनस का सिक्स। ठीक है, दिस इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज इक्वल टू टू एंड फोर। तो सी एफ कितना हो गया, सी वन टू एक्स प्लस सी टू फोर एक्स। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। नाउ अब हमें इसे का पी आई निकालना है। तो पी आई को मैं अलग अलग टुकड़ों में निकाल लेता हूँ। सपोज कीजिए मैं इसका पहला जो है वो मैं ये ले रहा हूँ, पी आई फॉर
पहले ले रहा हूँ 3x² प्लस 2 का। ये जो आपके पास क्वेश्चन था ना, ये देखिए क्वेश्चन ये रहा। मैं इसमें से सिर्फ इतने वाले पार्ट का अभी निकाल रहा हूँ पीआई। ठीक है, तो मैंने इसका लिया है पीआई फॉर 3x+2 का मैं पीआई निकाल रहा हूँ। तो ये मेरे पास किस तरह का हो गया, ये मेरे पास हो गया पॉलिनोमियल के रूप में, बहुपद का रूप हो गया ना। तो ये आपके पास x² का बहुपद है, तो मैं यहाँ इसका ट्रायल सॉल्यूशन क्या ले सकता हूँ, लेट ट्रायल सॉल्यूशन a1x² प्लस a2x प्लस a3। हमने वहां लिखा था a0 प्लस a1x, कुछ भी लिख सकते हैं, हमारे को a1 a2 a3 की वैल्यू मुझे कुल मिला के फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पर इसको लिखा है। अब मैं इसकी वैल्यू को कैसे रखूंगा, इसकी वैल्यू को जब मैं सब्सटीट्यूट करूंगा तो कैसे करूंगा, दो तरीके हैं, मैं पहले इसका करता हूं। तो अब मेरे पास इधर राइट हैंड साइड में मेरे पास जो इक्वेशन थी उसमें रखूंगा। तो ये थी y(x+2), क्वेश्चन क्या था, -6 y(x+1) प्लस ऑफ 8 ऑफ y(x). ठीक है, मैंने माना लेट ये दिस इज इक्वल टू एक्चुअल में है y स्टार, यही तो अपन मान रहे थे। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू को मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू y(x+1), तो जो x है ना वो x+1 से रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर x+2 से। तो ये हो जाएगा a1(x+2) का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस a2(x+1), ये रहा। नहीं, अभी मैं पूरे में लिख रहा हूँ, तो ये आपके पास हो जाएगा a+2। यहाँ पर बहुत ध्यान से आप करना, नहीं तो पूरा गलत हुआ तो इसकी वैल्यू नहीं निकल पाएगी। ये हो गया a3। ये मैंने अभी सिर्फ वैल्यू रखी है ओनली y2 वाली, जहां पर मेरा x जो है वो x+2 से आ रहा है। -6 टाइम्स ऑफ a1 x जो सिंपली रिप्लेस बाई x+1 से हो गया, प्लस a2, ये x जो है वो x+1 से रिप्लेस हो गया, प्लस a3। फिर आपके पास है 8 ऑफ yx, 8 ऑफ yx तो आपके पास ऐसा ही है x² प्लस a2x प्लस a3। और ठीक है, ये मेरे पास किसके बराबर था, 3x के बराबर, इसके बराबर था। तो उसको मैंने यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए a1x², यहाँ आ रहा है -6 a1x², यहाँ +8 आ रहा है। तो 8 और 1 9, 9 में से 6 गया, तो ये मेरे पास इधर बच रहा है 3a1x²। देखो 8 तो ये रहा, और एक 1 यहाँ से आएगा, इसमें 6 जाएगा, तो प्लस का 3a1 आपके पास यहाँ बचेगा विथ x²। और क्या टर्म बचेगी, और टर्म देखिए a2 ये रहा, और ये 6 है, ये 8 है। तो a2 भी आपके पास बचेगा 3 टाइम्स वाले में, 3 वाला ही बचेगा a2 भी, प्लस 3 टाइम्स ऑफ a2। और a3 कितना बचेगा, वो 3 बचेगा। a1 अभी और आएगा, एक और a1 आपके पास आएगा। देखो a1 एक तो यहाँ आ रहा है, और एक a1x² आ रहा है, ये तो एक a1 ये रहा। देखो a1x² आ गया, 6 a1x² आ गया, 8 ये आ गया। ठीक है, इसके बाद आएगा एक 2x आएगा यहाँ पर, है ना, 2x a1। यहाँ पर आपके पास आएगा नहीं, यहाँ 4 a1x आएगा, या 2 a1x आएगा, जो मल्टीप्लाई बाई 6 होगा तो 12, ये 4 तो हो गया 8, और यहाँ पर आपके पास नहीं है तो 8 a1x आएगा माइनस का। तो यहाँ लिखते हैं माइनस का 8 a1x, और a3 है 6, और ऊपर आपके पास आ रहा है 1, 8 और 1 9, वही प्लस का 3 a1x प्लस का 3 a3। इसको बहुत ध्यान से कैलकुलेट कर लो, ये आपके पास आएगा कुल मिला के। इसको आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। और क्या टर्म रही है,
और इसमें एक टर्म और रहेगी 4a2। देखिए a2 ये रहा आपके पास 8, ये आपके पास आ रहा है 6 7, मतलब 9 में से 6 किया तो 3a2 तो यहाँ आ ही गया। फिर a2 1 आ रहा है, एक तो यहाँ पर माइनस का 6 आ रहा है और यहाँ प्लस का 2 आ रहा है, तो प्लस का 2a2 और ये माइनस का 6 है तो 4 बच रहा है आपके पास माइनस का 4a2। और भी एक टर्म और आएगी माइनस का 4a2। और क्या टर्म आ रही है? a1 आ रहा है 4 माइनस 6, ये भी माइनस का 2 आ रहा है। या तो 4 आ रहा था ना ऊपर, यहाँ आ रहा है माइनस का 2a1। इसको पूरा सॉल्व करके मुझे ये आएगा। अब इसको मैं किसके बराबर इक्वेट करूंगा? मेरे पास राइट हैंड साइड में जो कोफिशिएंट दिए हुए एक्चुअल में ये किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू, किससे इक्वेट कर रहा था मैं अभी? पहला जो ट्रायल सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ वो मैं निकाल रहा हूँ एक्स स्क्वायर 3x² प्लस 2 का। ठीक है, अब x² का कोफिशिएंट को अगर इक्वेट इधर करूं तो यहां से मेरे पास आता है 3a1 इक्वल टू कितना आ रहा है? 3। दिस इंप्लाइज a1 इक्वल टू 1। a1 इक्वल टू मेरे पास आ गया 1। अब कांस्टेंट यहाँ पर है, कहीं कहीं कांस्टेंट नहीं है, तो a1 की वैल्यू तो मेरे पास आ गई ये। अब a2 मेरे पास कितना आ जाएगा? a2 इक्वल टू 3 है ना यहाँ पर। हाँ, a2 की वैल्यू नहीं, x आ रहा था ना यहाँ, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ? देखो यहाँ गलती मेरे से भी हो गई है, ये a2x ही है रहा, a2x। और यहाँ पर आपका आ रहा है माइनस का 6a2x, फिर 8a2x। हाँ तो ये 3a2x आएगा, ये गलती कर दी। यहाँ पर आएगा 3a2x, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 3a2 माइनस 8a1x x। ठीक है, ये होगा ना, माइनस कॉमन निकाल लो और ये जो है वो कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? मेरे पास दूसरी इक्वेशन बनेगी 3a2 माइनस 8a1 इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट था ही नहीं तो 0। दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके अभी अपन देखते हैं। और एक लास्ट टर्म और आएगी ये वाली, तो ये मेरे पास आएगी 3a3 माइनस 4a2 माइनस 2a1 इक्वल टू, ये है 2 के बराबर। दिस इज इक्वल टू 2। ये है मेरे पास 2। अब जब मैं इन सबको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से देखिए a1 तो मेरे पास आ गया है कितना? 1। इस a1 को जब मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ यहाँ पर तो ये आता है 1, 8 उधर जाएगा तो यहाँ से a2 मुझे साफ साफ दिख रहा है 8/3। ठीक है ना, 8/3। इन दोनों की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूं तो a3 निकल जाएगा। और वो a3 आपके पास कितना आ रहा है, इसको हम सॉल्व करके देख लेंगे। ये आ रहा है 44/9। कैलकुलेट करके देख लेना। अब मैंने a1 a2 a3 की जो वैल्यू निकाली है उसको मैंने जो शुरू में माना था, शुरू में मैंने क्या माना था? ट्रायल सॉल्यूशन। ये रहा ट्रायल सॉल्यूशन जो मैंने शुरू में माना था, ट्रायल सॉल्यूशन था ये। इसका मतलब मेरे पास जो अब आया है a1 की वैल्यू कितनी आ रही है? a1 की वैल्यू 1 आ रही है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाता हूँ, a1 की वैल्यू 1 आ रही है तो मेरे पास सॉल्यूशन आ गया ट्रायल सॉल्यूशन y(x) इक्वल टू 1x² प्लस a2 है मेरे पास 8/3x प्लस 44/9। ये पीआई किसका आया मेरे पास? ये पीआई आया है 3x² प्लस 2 का। 3x² प्लस 2 का ये पीआई मेरे पास आया है।
ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 8/3x प्लस 44 अपॉन 9। अब मैं दूसरा जो मेरे पास बचा था वो क्या था, मेरे पास था पी आई किसका निकालना है, तो सेकंड पी आई निकालना है मुझे। सेकंड पी आई है वो है -5 और 3 raised to the power x का, इसका मुझे पी आई निकालना है। तो इसका जब पी आई निकालूंगा तो ये मेरे पास किस फॉर्म का आ रहा है, इसका सॉल्यूशन मैं क्या मानूंगा, ये मेरे पास आ रहा है बी एक्स वाली फॉर्म का, जिसको मैंने कहा था ए ऑफ बी एक्स, हम उसका सॉल्यूशन मानते हैं। जो हमने ट्रायल सॉल्यूशन लिया था हमने उसमें यही कहा था दिस इज इक्वल टू ए ऑफ बी एक्स। ठीक है, और मेरे अभी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कोई भी रूट्स रिपीट नहीं हुआ है, तो मैं इसको आराम से ये मान सकता हूँ a1 a2 a3 मैंने ऊपर ले लिया था, तो लेट्स इट्स ट्रायल सॉल्यूशन इज a4 और bx। तो a4 और 3x मैंने इसको मान लिया, क्योंकि ये जो नेचर है वही मैं यहाँ रखूंगा एज सच। ठीक है, तो अब मैं हमारी जो इक्वेशन थी वो वापस लिखूंगा। इक्वेशन क्या थी मेरे पास, yx+2 -6 yx+1 प्लस 8 ऑफ वाई एक्स। मैंने आपको सेपरेट कर करके बताया, आप चाहो तो एक में भी कर सकते हो। इसको मैंने सॉल्यूशन माना था ये, तो इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, a4 अपनी जगह रहेगा, 3x किससे रिप्लेस हो जाएगा, x+2 से, -6 a4, 6 a4, और ये कितना आ जाएगा, -6 a4 3 raised to the power x+1 प्लस 8, और वाई एक्स को अभी अपन ने माना क्या है, 3 की पावर x और a4। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन के आ रहा है, a4 3x और ये 2 तो 9, 9 और यहाँ से 3 निकलेगा तो 18, 18 और ये है आपके पास 8 8 16 17, माइनस का 1 बच रहा है मेरे ख्याल से, माइनस का 1 बच रहा है। देखिए a4 तो आपके पास है ही है, 3 raised to the power x को मैं कॉमन ले रहा हूँ बाहर, 3 raised to the power x को भी, तो ये 3 की पावर 2 का मतलब 9 हो गया, -6 और ये 3 तो माइनस का 18, और यहाँ से आपके पास बचा सिर्फ 8, ये कितना बच रहा है, 8 8 16 17, दिस इज इक्वल टू -a4 3 raised to the power x, ये आएगा सॉल्व होके। ठीक है, अब इसको मेरे को किसके बाद इक्वेट करना है, हमारा सॉल्यूशन क्या है, -5 3 raised to the power x। तो यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है a4 इक्वल टू कितना आ रहा है, 5। अब इसको जब इक्वेट करोगे ना तो a4 आपके पास कितना आ रहा है, 5 के बराबर, दिस इंप्लाइज a4 इक्वल टू 5। तो मेरे पास जो सेकंड ट्रायल सॉल्यूशन है वो क्या आ गया, 5x बार इक्वल yx स्टार इक्वल टू कितना आ गया, a की वैल्यू 5 रख दो a4 की, और 3 ऑफ x। तो मेरे पास अब कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया, जनरल सॉल्यूशन y ऑफ x इक्वल टू कितना आ गया, c1 1x प्लस c2, ये तो मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था। फिर दूसरी बार में क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं 2 और 4 था, इसका शेयर था 2 और 4 था, मैं गलत लिख रहा हूँ, 2 और 4 इसके वो आए थे रूट, c1 2x c2 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 8/3 x प्लस 44/9 आया था मुझे ध्यान है, प्लस 5 3x, दिस इज द जनरल कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर मेरे पास 5x में अभी साइन और कॉस वाला रह गया है, तो हम उसको नेक्स्ट हमारे लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।